को तो हम वीरांगना की सब लेडीज उसको माँ ही बुलाते हैं। क्योंकि वो जो वहाँ सीखने को मिलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सब कुछ वहाँ मनीषा मैम हमको सिखाती है। और प्यार भी उतना ही करती है। और सब ट्रेनर भी बहुत अच्छे नॉलेज देते हैं हम सबको। और और तो न्यूट्री चार्ज है, तो और तो न्यूट्री चार्ज की तो कुछ बात ही कुछ अलग है। क्योंकि वो न्यूट्री चार्ज की जो प्रोडक्ट है वही सब शानदार है। उसका रिजल्ट ही इतना बढ़िया है कि कहीं भी जाइए, इतना अच्छा रिजल्ट कहीं से भी नहीं मिलता। और आगे भी मैं माइक कवर करने जा रही हूँ, जबरदस्त, शानदार, जानदार, जिसने अल्सर जैसे रोग को मात दी है और उस पर विजय मेलवी है। ऐसे जबरदस्त, शानदार, जानदार लीडर अमित भाई साकरिया, कम ऑन द स्क्रीन अमित भाई साकरिया। वेलकम अमित भाई, वेलकम। जी शानदार। जय आरसीएम, नमस्कार। मेरा जहाज न्यूटी जहाज शानदार आज हेतलबेन ने शुरुआत की है। मुझे याद है 2 साल से हेतलबेन जब से आरसीएम में शुरुआत की और तुरंत उसने न्यूटी चार्ज पर बहुत बड़ा काम किया और उसने तेल के ऊपर बहुत बड़ा काम किया। और फॉरेन तक उसका जो पार्सल, वो बोल रहे थे कि हम बहुत सारा बाहर विदेश में भी पार्सल यहाँ से न्यूट्रीचार्ज न्यूट्रिशन का हम भेज रहे हैं। आज भी वो न्यूट्रीचार्ज पे बहुत बड़े काम कर रहे हैं। तो एक बार शानदार एतनवेल, और आगे ही उतना ही हम बस न्यूट्रीचार्ज पे फोकस लगा के काम करें। मेरा परिचय, नाम अमित साकरिया, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, एक छोटा सा गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। आरकेएम में भी मेरी भी ऐसी ही शुरुआत हुई थी बीमारी के कारण, और नया जीवन इस सिस्टम के माध्यम, न्यूट्रिशन और गामा ओरिजिनल के माध्यम से मुझे मिला। इसमें न्यूट्रीचार्ज का बहुत बड़ा रोल रहा है, प्रोटीन का बहुत रोल रहा है, मल्टीविटामिन का भी बहुत बड़ा रोल हुआ है। तो धन्यवाद चाहता हूँ कि आखिरी समय में मुझे सिस्टम मिली और इस सिस्टम से मुझे ये सब प्रोडक्ट मिली, और फिर से मुझे इस संस्था में एक सेवा करने का एक मुझे मौका मिला, और लोगों को हेल्थ सिखाने के लिए एक मुझे सरपंच बनाया। तो धन्यवाद सभी न्यूट्रीचार्ज टीम को। और आज हमें एक शानदार ट्रेनर से सुनना है, क्योंकि हम हर सैटरडे को रक्षा मैम को बहुत बार सुनते हैं और उसके पास से जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज मिलता है, और वही नॉलेज लेके जो हम सब न्यूट्रीचार्ज वुमन पे बहुत बड़ा काम किया। तो दो बात मैं करना चाहूंगा कि जो 15 करोड़ मिशन की बात हुई न्यूट्रीचार्ज वुमन से, तो सभी साथी ने पूरी ताकत लगाई कि भाई एक न्यूट्रीचार्ज वुमन 15 करोड़ दीदियों तक पहुंचाना है। तो 6 महीने तक लगातार सभी ने, और मुंबई का जो इवेंट है वो सबने और करने के बाद सब लोग साथी आए थे, बहुत ऊर्जा मिली, और वहाँ का प्रोग्राम से बहुत बड़ी हमें ताकत मिली है। तो 6 महीने तो हमारी एक, जो कोई भी मकान बनाते हैं ना, तो एक नींव भरी जाती है, जो प्लीन बनती है, तो 6 महीने में हमारा एक नींव भरी है। पर आगे का काम है वो हमारा एकदम इजी हो गया है, पर हमें वहां से लगातार तत्पर रहना, यहाँ से रुकना नहीं है। क्योंकि आज तक हम प्लेटफॉर्म बना रहे थे न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में 15 करोड़ मिशन के लिए, पर अब तो हमारी नींव भर गई है। न्यूट्रीचार्ज वुमन का रिजल्ट भी इतना शानदार आने लगा है, बहुत सारा टेस्टिमोनियम भी बन के हमें हमारे सामने आया है। तो वही न्यूट्रीचार्ज वुमन के लगे हमें सभी उतना ही ज्यादा ताकत लगा के काम करना है, क्योंकि हमारा मिशन अभी रुका नहीं है और आगे तक हमें बहुत ले जाना है। तो आज का जो ट्रेनिंग हमें जो मिलने वाली है रक्षा मैम से, तो एक शानदार ट्रेनर है। मैं जब 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 उसको सुनता हूँ, तो उसका जो एक बोलने की जो इसकी अदा है, उसका जो बोलने का जो बताने का एक एकदम सिंपल से हमें एक समझ में आ जाता है कि कोई भी अगर न्यूट्रीचार्ज की प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो उसके हमें इतना समझ में आ जाता है। तो एक शानदार हमारे बीच में ट्रेनर हर बार हमें सिखाने का जो प्रयत्न करते हैं, उसका कीमती समय हमें बार बार जो मिलता है, तो हमें उसका पूरा का पूरा लाभ लेना चाहिए। जो साथी आज तक अभी टीम में नहीं आए हैं, अभी अब पार्टिसिपेंट में देख लीजिए कि कोई साथी बाकी है, तो अभी भी इनवाइट कर सकते हैं आप। तो
सभी साथी, सभी टेक्निकल की जोरदार तालियों से, सहयोग से मैं वेलकम करना चाहूंगा। रक्षा मैम को वेलकम। रक्षा मैम वेलकम, जी। आइए। और हाँ, अमित भाई, रक्षा जी मैम जी नहीं है, जी है। पहले हमें ये देखना है खास कि हम किस लीडर को इनवाइट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। हमारे बीच में आज शिल्पा जी है, और हर बार हमारे बीच में हर सैटरडे रक्षा पवार जी आते हैं, लेकिन आज हमारे बीच में जी, शिल्पा जी सॉरी है। सर। और मैं रियल में आपको कहना चाहता हूँ, हमने कई बार उसकी फिजिकली ट्रेनिंग ली है, चाहे भीलवाड़ा में ली है, चाहे कहीं भी ली है। लेकिन उसके अंदर जो न्यूट्रीचार्ज का ग्रोथ कैसे आता है, उसमें एक एक पॉइंट क्या होता है, उस पर फोकस करते हैं। तो आज हम भाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे जाने माने ट्रेनर न्यूट्रीचार्ज के, जहां पूरे भारत में जिसका नाम पहचान, जिसके शब्दों में ताकत होती है, तो आज हमारे बीच में शिल्पा जी हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ, उत्साह के साथ, जुनून के साथ हम इनवाइट करते हैं शिल्पा जी, दर्ग जी। वेलकम ऑन द स्क्रीन, माइक ओवर जी। थैंक यू सो वेरी मच सर। वेलकम। जय आरसीएम सभी को, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आप सबका स्वागत है आज सुबह की इस न्यूट्री चार्ज ऑनलाइन ट्रेनिंग में। आज का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत अच्छा लगा ये सुन करके कि हमारी टीम जो है बहुत जो है न्यूट्री चार्ज वुमेन पर काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। एंड आई एम श्योर आप जानकारी के साथ में, नॉलेज के साथ में बहुत अच्छा काम करेंगे, और इस मई में जो है अप्रैल से भी बेहतर काम करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूट्री चार्ज पर आप अगर बेहतर काम करना चाहते हैं तो आपको एक सलाहकार के रूप में काम करना है। यानी कि आपको अपने कस्टमर को सलाह देनी है, सिर्फ प्रोडक्ट ही सेल नहीं करना है, बल्कि उनको सलाह देनी है। तो सलाह आप कब दे पाएंगे? जब आपके पास में जानकारी है, जब आपके पास में नॉलेज है। तो आज का जो प्रोडक्ट जो हम जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है न्यूट्री चार्ज गेनर। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है, ये ना केवल हमारे स्वास्थ्य का गेनर है, बल्कि ये हमारे बिजनेस का भी गेनर है, और ये हमारे बैंक अकाउंट का भी गेनर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल डायरी पेन लेकर के बैठें, और जो भी जानकारी आपको नई या अच्छी लगती है उसको नोट जरूर करें। ओके। तो और साथ में हम हमारे कुछ और और समय रहा तो डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी के जो सेशन की जो कुछ मुख्य लर्निंग्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। हरीश जी या अमित सर, मेरा एक सवाल है कि मुझे कितना समय मिलेगा इस सेशन में? कितना समय है मेरे पास में? कम से कम आपके पास 45 से 50 मिनट है। ग्रेट, ओके, ठीक, नो वरीज। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रीचार्ज गेनर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। ओके, हर कोई व्यक्ति स्वस्थ ही रहना चाहता है। ओके। और हर व्यक्ति जो है वो चाहेगा कि वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, फिट दिखे, आकर्षक दिखे। क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो जो है हम वो हमारे मन में एक अलग तरह का विश्वास जगाता है। ओके, अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो वो हमारे अंदर एक अलग तरह का विश्वास जगाता है, और उसकी वजह से हम कोई भी काम कर सकते हैं। ओके, चाहे वो शारीरिक मेहनत का हो, और इवन हम जो है अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम मानसिक रूप से भी जो है काफी एक्टिव और सक्रिय रहते हैं। तो अगर हम जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम हर कोई काम कर सकते हैं। ओके, और ये हमारे मन में एक अलग तरह का विश्वास जगाता है। पर हमें पहले ये जानना चाहिए कि एक फिट शरीर, एक स्वस्थ शरीर किसको कहते हैं। मतलब अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं फिट हूं, और आप भी कहें कि आप फिट है, तो हमें नापने, हम कैसे नाप सकते हैं? ओके, सब दोनों हम जो है हम कैसे बता सकते हैं कि भाई हम फिट है या नहीं? तो उसको नापने के कुछ जो है चार तरीके हैं, और मैं चाहूंगी कि आप ये चारों पॉइंट्स को नोट करें। अगर ये हमें पहचानना है कि भाई हम फिट है या नहीं, तो उसको नापने के चार तरीके हैं। तो सबसे पहला जो पैमाना है जिससे हम जांच सकते हैं कि भाई हम फिट है या नहीं, वो है BMI। ओके, BMI जो है इसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ओके, और ये जो है ऊंचाई और वजन का अनुपात है। ओके, मैं चाहूंगी कि आप इसको सिंपल से शब्दों में लिख लें कि BMI यानी कि ये जो है बॉडी मास इंडेक्स है, और ये ऊंचाई और वजन का अनुपात है। और एक नॉर्मल
स्वस्थ पुरुष और नॉर्मल स्वस्थ महिला का बीएमआई जो है वो होना चाहिए 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में। मैं चाहूंगी कि ये जो नॉर्मल व्यक्ति की जो रीडिंग है ये आप नोट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति का बीएमआई कितना होना चाहिए? 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में। अगर किसी का 18.5 से कम है तो यानी कि वो बहुत दुबले पतले कमजोर है। और अगर किसी का 24.9 से ज्यादा है, 25 से ज्यादा बीएमआई है, तो यानी कि वो ओवरवेट है, उनके अंदर मोटापा है। तो पहला पैमाना क्या है? बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। और मैं ये ऊंचाई और वजन का अनुपात है। और एक नॉर्मल पुरुष और महिला दोनों का बीएमआई जो है 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में होना चाहिए। और अगर किसी का 18.5 से कम है तो वो बहुत अंडरवेट है, दुबले पतले कमजोर है। और अगर किसी का 25 से ज्यादा है तो वो ओवरवेट है, उनका मोटापा है। और अगर आप याद रखना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो 25 से लेकर के 29.9 के बीच में अगर किसी का बीएमआई है तो वो ओवरवेट है। और अगर किसी का, एक सेकेंड, और अगर किसी का बीएमआई जो है 30 से लेकर के 34.9 के बीच में है तो यानी कि वो ओबीज है, ये एक मोटापे की एक कैटेगरी है। और अगर किसी का 35 से ज्यादा है तो वो बहुत ही ओवरवेट है, उनका बहुत ही ज्यादा मोटापा है। ओके। तो और जैसे मैंने आपको बताया कि पुरुषों और महिलाओं में ये जो है दोनों की रीडिंग्स जो है वो बिल्कुल सेम है। तो पहला पैमाना क्या है? बीएमआई। दूसरा जो है फैट परसेंटेज, हमारे शरीर के अंदर फैट की कितनी मात्रा है। अगर हमारा वजन 100 किलो है, मैं उदाहरण के तौर पर बोल रही हूँ, अगर हमारे वजन 100 किलो है तो 100 किलो में फैट की कितनी मात्रा है, ये हमें बताता है कि भाई हम फिट है या नहीं। ओके। तीसरा जो पैमाना है वो है मांसपेशियां। 100 किलो अगर हमारा वजन है तो 100 किलो में मसल्स का कितना वजन है, उसको हम मसल परसेंटेज कहते हैं। और ये जो है तीसरा पैमाना है। और चौथा जो है हमारी हड्डियों का वजन। हड्डियों का वजन जो है वो सही है या नहीं। तो इन चार तरीकों से हम पहचान सकते हैं कि भाई हम फिट हैं या नहीं। तो पहला है बीएमआई, दूसरा है फैट परसेंटेज, फैट की कितनी मात्रा है, फैट का कितना अनुपात है। ओके। तीसरा जो है मसल्स यानी मांसपेशियों का कितना अनुपात है। और चौथा जो है हड्डियों का कितना वजन है। ओके। तो अब अच्छी बात यह है कि ये चारों की चारों चीजें जो है आप बॉडी स्कैनर से पता कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आप सबके पास में, बहुत सारे लोगों के पास में बॉडी स्कैनर है। और जिनके पास नहीं है वो आई एम श्योर इस सेशन के बाद में बिल्कुल लेना चाहेंगे। तो बॉडी स्कैनर की मदद से हम ये चारों रीडिंग्स को पता कर सकते हैं। तो एक स्वस्थ पुरुष की जो बीएमआई, ये तो आप जान ही चुके हैं कि एक स्वस्थ पुरुष का बीएमआई जो है 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में होना चाहिए। पुरुषों का फैट जो है, एक स्वस्थ पुरुष का फैट जो है वो 20% से कम होना चाहिए। बॉडी स्कैनर पर जब आप रीडिंग्स ले रहे हैं तो फैट परसेंटेज जो है वो 20% से कम होना चाहिए। मसल्स जो है एक स्वस्थ पुरुष के 45% से ज्यादा होने चाहिए। और हड्डियों का वजन 3 किलो से ज्यादा होना चाहिए। मैं चाहूंगी कि आप ये चारों रीडिंग्स नोट कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि एक स्वस्थ पुरुष की क्या रीडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है। बीएमआई 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में, फैट परसेंटेज 20% से कम, मसल्स 45% से ज्यादा, और हड्डियों का वजन 3 किलो से ज्यादा होना चाहिए। ये पुरुष, एक स्वस्थ पुरुष की रीडिंग्स होनी चाहिए। एक स्वस्थ महिला की क्या रीडिंग्स होनी चाहिए? बीएमआई तो सेम है, 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में। फैट जो है वो महिलाओं में होना चाहिए 25% से कम। ओके। फैट होना चाहिए 25% से कम। मांसपेशियां होनी चाहिए 36% से ज्यादा। और हड्डियों का वजन पुरुषों जैसा ही 3 किलो से ज्यादा होना चाहिए। तो ये अगर किसी का है तो यानी कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। बट आज हम बात कर रहे हैं दुबले पतले कमजोर लोगों की, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है ये वजन जो है सही तरीके का बढ़ाने का प्रोडक्ट है। तो आज हम बात कर रहे हैं दुबले पतले कमजोर लोगों का। तो जो दुबले पतले कमजोर लोग हैं, महिलाएं हैं, उनका बीएमआई 18.5 से कम होगा। उनका फैट जो है 25% से बहुत ही ज्यादा कम होगा। उनकी मांसपेशियां भी, मसल्स भी 36% से कम होंगे। और उनकी हड्डियों का वजन भी 3 किलो से कम होगा। ओके। और जो दुबले पतले कमजोर पुरुष हैं, उनका भी जो
जो है ये सारी रीडिंग्स जो है ये कम होंगी, तो यानी कि वो दुबले पतले कमजोर लोग हैं। ओके। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि जो लोग ओवरवेट हैं, जिनका मोटापा ज्यादा है, उन्हीं को परेशानियां होती हैं। बट मैं आपको बता दूं कि दुबले पतले कमजोर लोगों को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके साथ में बहुत सारी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और सबसे एक जो हम नॉर्मली हम देखते हैं कि उनका सामाजिक स्तर पर विवाह में दिक्कतें आती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी शादी की, जैसे ही शादी की उम्र पास आने लगती है, तो जो लड़कियां या लड़के जो हैं वो जिम जाना शुरू करते हैं, या अपने वजन को या अपने शरीर को जो है बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो जो लोग जो दुबले पतले कमजोर हैं, उनकी शादी में दिक्कतें आती हैं। नंबर 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत सारी प्रोफेशनल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि आप देखेंगे कि वो जो है अपने काम, क्योंकि वो दुबले पतले कमजोर है, तो वो इतने मेहनत वाले काम जो है वो सही से नहीं कर पाएंगे, उनको जल्दी थकान हो जाएगी। ओके। अगर बहुत हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, तो वो नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर फैक्ट्री में कुछ जो है आपको मिल के अपने फैक्ट्री या मिल में मशीनों पर काम करना है, मशीनों के सामने खड़े रहना है, या कोई भारी चीजें उठानी है, तो वो सब ऐसे काम कर ही नहीं पाएंगे। ओके। और आपने देखा है कि कुछ जॉब्स तो ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट होना चाहिए, जैसे पुलिस है, आर्मी है, मिलिट्री है। इसमें तो आपको बिल्कुल आपका एक प्रॉपर वजन होना चाहिए, इवन आपका छाती का नाप भी जो है एक जो निर्धारित किया गया है वैसा होना चाहिए। तो ऐसे दुबले पतले कमजोर लोग जो है वो बहुत सारे काम जो है वो नहीं कर पाएंगे। ओके। तो वो प्रोफेशनली भी जो है वो काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं हमारा जिस तरह का समाज है, तो बहुत सारे लोग जो है ताने भी मारते हैं, बहुत सारे लोग जो है उन कुछ कुछ बातें सुनाते हैं, तो जिससे मानसिक जो है स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। और जो है जो लोग दुबले पतले कमजोर हैं, उनको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, जिसके कारण से उनके काम करने की क्षमता में कमी आती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम जो है कुछ काम करके हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, तो ओके है, एटलीस्ट हमने कोशिश तो करी। बट ये जो लोग हैं, इनको ये बिना काम करे ही उनको पहले से ही पता लगता है कि ये तो हम कर नहीं सकते। ओके। ये तो हमारे बस का नहीं है। तो मतलब आप सोचिए, कोई व्यक्ति बिना कोशिश किए, बिना प्रयास किए ही अगर ये सोचे कि ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति जो है वो कितनी जो है मानसिक रूप से वो कितने परेशान हो सकते हैं। और जो है, क्योंकि इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वो अकेलेपन की तरफ या डिप्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं। तो जो लोग दुबले पतले कमजोर हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उनके हाथ से बहुत सारे मौके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी चली जाती हैं। तो भारत के अंदर जो दुबले पतले कमजोर लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम अपने आसपास लोगों को देखें, तो हमारे आसपास आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो कि दुबले पतले कमजोर हैं। और भारत के अंदर दुबले पतले कमजोर लोगों की संख्या ज्यादा है बनिस्बत ओवरवेट लोगों के। तो मोटापा कम है, बट दुबले पतले कमजोर लोग जो है उनकी संख्या काफी ज्यादा है। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर कोई दुबले पतले कमजोर हैं, तो उनको क्या, उनके जो है शारीरिक रूप से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, क्योंकि वो दुबले पतले कमजोर हैं, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कम होगी, तो वो बार बार बीमार पड़ेंगे। ओके। मैं चाहूंगी कि आप ये पॉइंट्स को नोट करें, ताकि आप अपने कस्टमर को समझा सकें कि भाई दुबले पतले कमजोर होने की वजह से आपके अंदर क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, और अगर वो बता रहे हैं तो आप उनको और बेहतर तरीके से समझा सकें। अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति मिलता है और वो बोलता है कि मैं बहुत बीमार रहता हूँ, तो आप उनको समझा सकें कि यस, इसीलिए है क्योंकि आपकी अंदर से इम्यूनिटी कम है, या आपके रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो कम है। ओके। तो जो लोग दुबले पतले कमजोर हैं, वो लोग बार बार बीमार पड़ेंगे, उनको हमेशा थकान महसूस होगी। ओके। वो अपना काम जो है वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, इससे काम करने की क्षमता में भारी कमी आएगी। और जो है, क्योंकि उनके अंदर कुपोषण है, उनके अंदर पोषण की कमी है, तो उनकी त्वचा, उनके बाल
जो है वो बहुत ही खराब होंगे, बाल ऐसे रूखे सूखे बेजान हो सकते हैं, त्वचा बहुत खराब सी हो सकती है, तो उनको त्वचा और बालों की समस्याएं हो सकती हैं। ओके, और पुरुषों और महिलाओं दोनों में नपुंसकता हो सकती है। ओके, उनकी जो यौन शक्ति है उसमें बहुत कमी हो सकती है। और जो महिलाएं दुबली पतली कमजोर हैं, उनके मासिक धर्म अनियमित होंगे, उनको मासिक धर्म से संबंधित प्रॉब्लम्स होंगी, और उनको माँ बनने में भी दिक्कत आएगी। और कई महिलाओं के अंदर बांझपन भी हो सकता है। ओके, कईयों के में माँ बनने में दिक्कत आ सकती है, माँ बाद में वो बन सकती है अगर वो अपने आप को ठीक कर ले। बट जो है कईयों में तो वो बिल्कुल माँ बनने की क्षमता ही जो है वो खत्म हो जाती है। और अगर ये महिलाएं माँ बन भी जाती हैं, तो इनकी जो बच्चे जो हैं वो बहुत ही दुबले पतले कमजोर होंगे। और आप समझ ही सकते हैं कि अगर माँ इतनी कमजोर है तो बच्चा कितना कमजोर होगा। और बच्चे का जो जन्म जो है वो 9 महीने से पहले होगा। अब आप जानते हैं कि एक बच्चे को माँ के गर्भ में 9 महीने का वातावरण चाहिए। बट अगर बच्चा जो है 7वें महीने में 8वें महीने में उसका जन्म हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना कमजोर होगा और कितनी सारी समस्याएं होंगी। और जो दुबले पतले कमजोर लोग हैं उनकी हड्डियां भी बहुत ज्यादा कमजोर होंगी। हड्डियां कमजोर होंगी तो आप जानते हैं कि पीठ में दर्द, हड्डियों में दर्द, उठते बैठते हड्डियों में से आवाज आना, और जो है थोड़ा सा भी अगर चोट लग गया तो हड्डी टूटने या फ्रैक्चर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो लोग दुबले पतले कमजोर हैं उनके साथ में बहुत सारी समस्याएं हैं। शारीरिक रूप से भी समस्या है, मानसिक रूप से भी वो परेशान है, और प्रोफेशनल भी तरीके से भी वो जो है उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ये जो लोग दुबले पतले कमजोर हैं, उनको जो है वजन तो बढ़ाना है। ओके, बट हमें जो है वजन जो है सही तरीके से बढ़ाना चाहिए, ये बात को हमें उनको समझाना है। और ये मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगी कि वजन जो है वो सही तरीके से बढ़ाना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर हमने गलत तरीके से जो है वजन बढ़ाने का कोशिश करी, तो उससे फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा। ये बात को हमें समझना है। तो अगर हमने वजन को गलत तरीके से बढ़ाया तो फायदा कम होगा और नुकसान ज्यादा होगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति जहां पर बैठ करके इस पेड़ की डाल को काट रहा है, जहां पर बैठ के काट रहा है वहां से डाल कटेगी तो सही, वो जो पेड़ है वो कटेगा तो सही, बट ये खुद भी गिर जाएगा। ओके, तो हमें जो है सही तरीकों को अपनाना चाहिए। तो सही तरीके क्या है, मैं चाहूंगी कि आप ये तीनों पॉइंट्स नोट करें और आप अपने कस्टमर्स को बताएं कि जो वजन बढ़ाने का सही तरीका है कि आपको न्यूट्रिशन यानी पोषण पर ध्यान देना है। नंबर 2, आपको व्यायाम या एक्सरसाइज भी करनी है। और नंबर 3, आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना है। ओके, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि व्यायाम जो है वो सिर्फ ओवरवेट लोगों को ही करना चाहिए। जो लोग मोटे हैं उनको वजन को कम करने के लिए व्यायाम की जरूरत है। हर किसी को व्यायाम करने की जरूरत है। तो जो लोग दुबले पतले कमजोर हैं उनको व्यायाम करने की जरूरत है। न्यूट्रिशन पोषण पे तो बिल्कुल उनको ध्यान देना ही है, और अपनी जीवन शैली में भी बदलाव लाना है, तो वो मनचाहे परिणाम पा सकते हैं। ओके, और देखिए मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो वजन है वो 4 चीजों का बना हुआ है। ओके, और ये भी मैं चाहूंगी कि आप नोट करें। अगर जैसे सपोज करिए किसी का वजन अगर 60 किलो है या 100 किलो है, या जो भी वजन है 65 किलो है, तो उसमें जो है हमारे वजन के अंदर क्या क्या गिना जाएगा। 60 किलो अगर किसी का वजन है तो 60 किलो में क्या क्या गिना जाएगा, उनके शरीर में फैट की कितनी मात्रा है। ओके, नंबर 2, फैट का कितना वजन है। नंबर 1 तो फैट है। नंबर 2 जो है पानी की कितनी मात्रा है, पानी का वजन गिना जाता है। तीसरा मांसपेशियों का वजन गिना जाएगा। और चौथा जो है हड्डियों का वजन गिना जाएगा। ओके, तो अगर हम किसी का भी वजन ले लें, तो मतलब जैसे सपोज करिए अगर किसी का वजन 60 किलो है, 70 किलो है, 100 किलो है, तो ये जो जो हम 60 70 100 जो भी हम बात कर रहे हैं, उस वजन में क्या क्या गिना जाएगा। फैट का वजन, पानी का वजन, हड्डियों का वजन और मांसपेशियों का वजन। ओके, अब हमें जो ये लोग दुबले पतले कमजोर हैं, नेचुरली उन सबका उनका ये चारों ही चीजें कम है। ओके, उनका फैट भी कम है, उनकी मांसपेशियां भी कम है, उनकी हड्डियां भी कम है,
ओके, पानी जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। पानी जो है, हमने कितना पानी पिया है एक दिन में, ये उसके ऊपर जो है निर्भर करता है। अगर आज आपने ज्यादा पानी पिया है तो आपका पानी का वजन ज्यादा होगा, अगर आज आपने कम पानी पिया है तो पानी का वजन कम होगा। ओके, तो हमें क्या करना है, सही जो तरीके से जो हमें वजन बढ़ाना है, तो उसमें हमें जो है मसल्स को बढ़ाना है, मांसपेशियों को बढ़ाना है। फैट जो, ये जो दुबले पतले कमजोर लोग हैं, उन उनके अंदर हमें फैट तो बढ़ाना है, बट वो इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं बढ़ाना है। हमें फोकस किसके ऊपर करना है, हमारा जो है मांसपेशियों को बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये बात को हमें समझना है। और ये जो दुबले पतले कमजोर लोग हैं, इनको कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि अनाज भी लेना है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स पोषक तत्व हैं, और ये अनाज से हमें मिलते हैं, जैसे रोटी, चावल, आलू, ज्वार, बाजरा, मक्की, ब्रेड, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ये इनके लिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा, एनर्जी भी मिलती है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स को खाने से हमारा वजन भी तेजी से बढ़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग अपने वजन को कम करना चाहते हैं, वो सबसे पहले रोटी चावल को कम कर देते हैं। आपने ये सुना होगा, लोग बोलते हैं ना कि भाई रोटी खाना हमने कम कर दिया या चावल खाना कम कर दिया, क्योंकि वो अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो बट जो लोग दुबले पतले कमजोर लोग हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें ऊर्जा भी देते हैं और हमारे वजन को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। और जो दूसरा ये जो लोग हैं, इनको जो है प्रोटीन लेने की जरूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनकी मांसपेशियां बेहतर हों। अब ये नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये थोड़ा सा आपको साइंस का लग सकता है, बट मैं चाहूंगी कि आप इसको नोट करें। तो देखिए, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। ओके, उससे हमें कैलोरीज, उसको हम कैलोरीज में नापते हैं। जैसे कि अगर हम दूध लेते हैं तो दूध को हम लीटर में नापते हैं, सब्जियां लेते हैं तो उसको हम ग्राम या किलोग्राम में नापते हैं। तो इसी तरह से जो हम खाना खाते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, और उस ऊर्जा को हम जो है कैलोरीज में नापते हैं। तो एक कामकाजी पुरुष को जो है 2700 कैलोरीज का खाना खाना चाहिए, और एक कामकाजी महिला को 2200 कैलोरीज का खाना खाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम ये कैसे नाप सकते हैं? तो आजकल जो है बहुत सारी एप्स आती हैं। तो अगर आप अपने प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, तो वहां पर आप कैलोरी काउंटर करके अगर ऐप सर्च करोगे, तो आपको बहुत सारी एप्स दिख जाएंगी। तो उस ऐप के अंदर आपने अगर डाउनलोड कर लिया, तो उस ऐप में बहुत सारी एप्स हैं, आप देख लें कि कौन सी है। और मेरा सजेशन रहेगा कि भारतीय जो इंडियन एप्स हैं उनको डाउनलोड करें, क्योंकि उसके अंदर भारतीय खाने के अनुसार जो है वो चीजें डाली गई होंगी। तो अगर जैसे सपोज उसमें आप पूरे दिन में आपने कितना खाना खाया और उससे कितनी कैलोरीज मिली, इसको आप नाप सकते हो। तो जैसे अगर आज सुबह उठते ही आपने 1 कप चाय और 2 बिस्किट लिए, तो आप उसमें डाल सकते हो कि आपने जो है 1 कप चाय उसमें डाल दो, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई 1 कप चाय से आपको कितनी कैलोरीज मिली। 2 बिस्किट खाए, 2 बिस्किट से कितनी कैलोरीज मिली आपको, वो उसमें आ जाएगा। फिर आपने एक प्लेट पोहा खाया और साथ में आपने 1 कप चाय पी, तो वो आप डाल दीजिए। लंच में आपने 2 रोटी खाई, 1 कटोरी चावल खाया, एक दाल खाई, एक दही लिया, सलाद लिया, तो ये जो भी आपने पूरे दिन के अंदर जो खाया है, वो आप उसमें डालते जाइए। तो वो जो है कैलकुलेट करता जाएगा कि भाई 2 रोटी खाने से आपको कितनी कैलोरीज मिली, 1 कटोरी दाल लेने से कितनी कैलोरीज मिली। इस तरह से आपको पूरे दिन में आपने कितनी कैलोरीज का खाना खाया है, वो आपको पता चल जाएगा। तो एक कामकाजी पुरुष को 2700 कैलोरीज का खाना खाना चाहिए, और एक कामकाजी महिला को 2200 कैलोरीज का खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि रोजाना अगर हम 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा लेते हैं, तो जो भी हम कैलोरीज खा रहे हैं, जितनी भी कैलोरीज का हम खाना खा रहे हैं, उसमें अगर हम 500 कैलोरीज और बढ़ा लें, ओके, 500 कैलोरीज जितना और ज्यादा कुछ खाना खा लें, तो हमारा एक हफ्ते में 500 ग्राम वजन बढ़ेगा। ओके, तो अगर हम जो है हर दिन जो है 500 कैलोरीज ज्यादा खा ले, एक्स्ट्रा खा ले, जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे ज्यादा खा ले, तो एक हफ्ते में हमारा जो है 500 ग्राम वजन जो है वो बढ़ जाएगा। अब आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जो है चाहे उनको वजन बढ़ाना है या कम करना है, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि भाई हमने तो 1 महीने में जो है 10 किलो वजन कम कर लिया। या बहुत लोग आपको बोलेंगे कि भाई हमने तो 1 महीने में जो है 12 किलो वजन बढ़ा लिया। बहुत ही गलत है।
ओके, क्योंकि हमें एक महीने के अंदर 2 या 3 किलो से ज्यादा वजन को ना तो बढ़ाना है और ना ही कम करना है। तो ये जो जानकारी, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, न्यूट्रीचार्ज गेनर के लिए भी और न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ के लिए भी। तो जो लोग बोलते हैं ना कि भाई हमने जो है एक महीने में 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो वजन कम कर लिया है, बहुत ही गलत है। ये न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ के लिए, जो लोग ओवरवेट है और अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो ये गलत है। और जो वजन को बढ़ाना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि हमने एक महीने में 8 किलो, एक महीने में 12 किलो वजन बढ़ा लिया, ये भी गलत है। होना क्या चाहिए, एक महीने के अंदर 2 किलो या 2 से 3 किलो से ज्यादा वजन को ना तो हमें बढ़ाना है और ना ही कम करना है। और अगर आपने 500 कैलोरीज रोज एक्स्ट्रा ले ली, तो एक हफ्ते में 500 ग्राम वजन बढ़ गया। और एक महीने में 4 से 5 हफ्ते होते हैं, तो यानी कि 500 × 4 या 5 आप कर लें, तो 2 से 3 किलो के बीच में आपका वजन जो है वो बढ़ जाएगा, जो कि सही है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो वजन को सही तरीके से बढ़ाने का जो सही तरीका है, वो है न्यूट्रीचार्ज गेनर। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है, इसके अंदर 17 औषधियां हैं। ये जो 17 औषधियां हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है और वो किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर पाइन बार्क का एक्सट्रैक्ट है। पाइन बार्क का सत्व है। पाइन बार्क क्या होता है, आपने जैसे जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो चीड़ के पेड़ होते हैं, उनकी जो छाल होती है उसको हम पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट कहते हैं। और ये जो है हमारी मांसपेशियों को बेहतर करने में मदद करता है। ओके, तो सबसे पहला इसके अंदर पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है। अगर आप याद रख लिखना चाहते हो तो आप लिख लो, बट वैसे कोई जरूरत नहीं है, बट आपकी जानकारी के लिए। दूसरा जो है इसके अंदर अश्वगंधा है। अश्वगंधा जो है ये हमारे मांसपेशियों को बढ़ाता है और हमारे शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो दूसरा क्या है इसमें, अश्वगंधा। और मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर एक जो है 20 ग्राम का चम्मच आता है। एक चम्मच होता है जिसमें 20 ग्राम पाउडर आता है। और उस हर 20 ग्राम के अंदर आपको 1200 मिलीग्राम अश्वगंधा मिलता है, जो कि हमारी मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। अब मार्केट के अंदर जो जैसे अश्वगंधा की टैबलेट्स आती हैं, जैसे हिमालय की टैबलेट्स हैं या न्यूट्रोलाइट की टैबलेट्स आती हैं अश्वगंधा की, तो उसमें सिर्फ 250 मिलीग्राम ही अश्वगंधा है। बट न्यूट्रीचार्ज गेनर के हर चम्मच के अंदर आपको 20 ग्राम, हर 20 ग्राम चम्मच के अंदर आपको 1200 मिलीग्राम अश्वगंधा मिलता है। ओके, तो ये भी जानकारी आप अपने कस्टमर्स के साथ में दे सकते हैं जो कि अलग से अश्वगंधा की टैबलेट्स ले रहे हैं। ओके, तो दूसरा इसमें अश्वगंधा है। तीसरा है इसमें शतावरी। और ये शतावरी जो है शारीरिक शक्ति को बढ़ाएगा, क्योंकि ये लोग बहुत कमजोर हैं। तनाव को कम करेगा, क्योंकि इतनी मानसिक रूप से इतने परेशान हैं। और उनकी त्वचा, उनके बालों को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो तीसरा क्या है इसमें, शतावरी। चौथा है इसमें अंगूर। अब अंगूर जो है, इसमें अंगूर में बहुत सारे जो है विटामिन और मिनरल्स होते हैं, और वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो चौथा इसके अंदर क्या है, अंगूर। ओके, पांचवा है इसमें बादाम। अब देखिए, हमें जो है अच्छे फैट की जरूरत है। बादाम के अंदर अच्छा फैट होता है, और हमें अच्छे फैट की जरूरत है। तो ये हमारे शरीर के अंदर अच्छे फैट को भी बढ़ाएगा और हमारी शारीरिक शक्ति को जो है बढ़ाने में मदद करेगा। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर बादाम है। फिर है इसके अंदर खजूर। और खजूर, ये जो दुबले पतले कमजोर लोग हैं, नेचुरली उनके अंदर कुपोषण है, उनके अंदर आयरन की कमी है, वो अनीमिया के शिकार हैं। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर जो है ये खजूर है, जो कि आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो उसको, उससे उनकी जो खून की कमी है वो भी दूर होगी। और जो है आयरन की वजह से उनके बाकी शरीर के अंदर जो पोषक तत्व है वो भी अच्छे से अवशोषित होंगे। तो छठा क्या है इसके अंदर, खजूर। फिर है इसमें गोक्षरू। गोक्षरू जो है मसल्स को भी बढ़ाएगा और यौन शक्ति को भी सुधारेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो लोग हैं, इनमें नपुंसकता हो सकती है, यौन शक्ति की कमी हो सकती है, तो गोक्षरू जो है यौन शक्ति में भी सुधार लाएगा और मसल्स को भी बढ़ाने में मदद करेगा। ओके, आठवां है इसमें इलायची। इलायची जो है इनके शरीर को डिटॉक्स करेगा, तो शरीर अंदर से साफ होगा। तो जो है बाकी जो सारे पोषक तत्व जो ये लोग लेंगे, तो उनका बेहतर असर दिखाई देगा। तो ये शरीर को डिटॉक्स करता है, अंदर से सफाई करता है। नौवा है इसमें पीपली।
अब हमने इतने सारे पोषक तत्व डाले हैं हमारे न्यूट्रीचार्ज गेनर में, तो वो सही जगह पर पहुंच करके उनको काम करना जरूरी है। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर में पीपली डाली गई है, जो कि सारे पोषक तत्व सही मात्रा में जहां पर उनकी जरूरत है वहां पर पहुंच करके काम करे, उसमें मदद करता है। तो नौवा क्या है इसमें? पीपली। फिर है इसमें काली मिर्च। काली मिर्च जो है ये भी सारे पोषक तत्व सही तरीके से काम कर सके उसमें मदद करता है। फिर 11 है इसमें केला। केला जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, और वो उससे हमें ऊर्जा भी मिलेगी, ओके, एनर्जी भी मिलेगी, क्योंकि इन लोगों में ऊर्जा की कमी होती है, और साथ में जो है ताकत भी मिलेगी, और उनका वजन भी जो है ये बढ़ाने में मदद करेगा। तो 11वां क्या है इसमें? केला। फिर है इसमें एप्पल यानी सेब। आपने एक कहावत सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। यानी कि एक सेब अगर आप रोज खाओगे तो आपको डॉक्टर को जो है मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेब के अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो बहुत अच्छे हमारे हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर क्या है? सेब भी है, एप्पल। फिर है इसमें जीरा। जीरा जो है ये भी, इसमें भी बहुत सारे फायदे होते हैं, और ये हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो इसमें क्या है? जीरा। और फिर है इसमें अदरक। अदरक जो है ये हमारी आंतरिक सूजन को कम करेगा, और इस तरह से हमारे शरीर को अंदर से स्वस्थ रखेगा, और अंदर से स्वस्थ होगा तो नेचुरली बाहर भी उसका असर दिखाई देगा। तो ये इसमें अदरक है। 14वां क्या है इसमें? अदरक। फिर है इसमें आंवला। आंवला तो आप जानते हैं कि उसके कितने सारे फायदे होते हैं, और आंवला जो है वो विटामिन सी का भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो उससे इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी जो है बेहतर होगी, क्योंकि हमने देखा था ना कि ये लोग बहुत बार बार बीमार होते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है। तो ये इसमें जो है आंवला भी है। फिर है इसमें घी। गाय के दूध का शुद्ध देसी घी है, क्योंकि अच्छा फैट की भी जरूरत है, उनके अंदर तो फैट की भी कमी है, तो थोड़े बहुत फैट की जरूरत है। तो इसमें है घी। घी जो कि जो है शरीर में सही मात्रा में फैट को बढ़ाने में मदद करेगा। और 17वां है इसमें शहद। और शहद जो है वो कार्बोहाइड्रेट भी है, ऊर्जा भी देगा, और शहद के अंदर विटामिन और मिनरल्स भी हैं। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर ये 17 औषधियां हैं। अब न्यूट्रीचार्ज गेनर को हमें न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट के साथ में लेना चाहिए, और ये कॉम्बिनेशन जो है क्लिनिकली प्रूवन है। अब आप कहेंगे कि न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट के साथ में क्यों लेना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनको वजन भी बढ़ाना, इनको अपने मांसपेशियां भी बढ़ानी है, ओके। तो मांसपेशियों का भोजन क्या है? प्रोटीन। तो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज गेनर साथ में लेना चाहिए, और ये क्लिनिकली प्रूवन है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड आरआईएमएस गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल हैदराबाद आंध्र प्रदेश में ये स्टडी की गई। वहां के डॉक्टर्स ने वहां के कुछ लोगों को, जो लोग दुबले पतले कमजोर थे, उनको न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का कॉम्बिनेशन दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि ये लेने से 3 महीने तक न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट लेने से उनका वजन बढ़ा, उनका मसल्स बढ़ा, मांसपेशियां बढ़ी, और उनके ऊर्जा के स्तर में बढ़ोतरी हुई। तो यानी कि न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट अगर आप लेते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। अब किन लोगों को लेना चाहिए? नेचुरली जो लोग दुबले पतले कमजोर हैं उनको न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? ये जो है खाने से पहले लेना चाहिए। तो आप इसको दिन में 2 बार आपको लेना है। तो एक बार सुबह नाश्ते के समय, या और रात के खाने से पहले ले सकते हो, नहीं तो एक बार लंच से पहले और डिनर से पहले भी आप इसको ले सकते हो। तो ये दिन में हमें 2 बार लेना चाहिए, और खाने से पहले लेना चाहिए। खाने से पहले क्यों? ताकि ये हमारी भूख को भी बढ़ाता है। तो हमें तो खाना भी खाना है, जो लोग दुबले पतले कमजोर है उनको खाना भी खाना है। तो उनको जो है ये खाने से थोड़ा समय पहले लेना चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे कि हम ये इसको लेते हैं तो उसी से उनका पेट भर जाता है। यस, शुरू में उनको ऐसा लग सकता है। तो थोड़ा सा खाने और न्यूट्रीचार्ज गेनर और कोको प्रोडाइट के शेक लेने से पहले थोड़ा सा गैप रख लें, थोड़ा सा अंतर रख लें, और फिर उसके बाद में खाना खाएं। अब कैसे लेना है? तो 1 ग्लास आपको दूध लेना चाहिए।
वैसे दूध ही लेना चाहिए, बट अगर दूध नहीं है तो पानी ले लो। 1 गिलास दूध लो, उसमें पूरा 1 चम्मच न्यूट्रीचार्ज गेनर का डालो, और पूरा 1 पाउच जो है आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का डालो, और फिर उसको अच्छे से मिक्सी में आप जो है उसको शेक कर लो। क्योंकि पाउडर की मात्रा ज्यादा होगी, तो अगर आप चम्मच से या शेकर से करोगे तो वो अच्छे से जो है मिक्स नहीं होगा। बट अगर आप उसको मिक्सी या ब्लेंडर में अगर आप कर लेते हो तो वो अच्छे से मिक्स भी हो जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको आप इस तरह से दो जो है 2 बार आप ले, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। और ये एक वीडियो है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है, तो मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसका आप अपने कस्टमर्स को दिखाएं भी। ओके, आइए देखते हैं। हाय, मेरा नाम डॉक्टर विक्रम कावरे है। मैं एमबीबीएस डॉक्टर डीवाई पटेल मेडिकल कॉलेज से हूँ। पिछले 10 सालों से मैं मेरे खुद के आधार हॉस्पिटल भातकुली जिला अमरावती में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले 10 सालों की प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने की वजह से वेट लॉस करने वाले पेशेंट की संख्या बढ़ी हुई है, उसी मात्रा में वेट गेन करने वालों की संख्या भी बढ़ चुकी है। वेट गेन करने के लिए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, मिलिट्री सर्विसेज ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट और मैरिज एलिजिबल कैंडिडेट्स आते हैं। समाज में ये गलत धारणा है कि वेट गेन करने वाला व्यक्ति कुछ भी खा सकता है, लेकिन हाई कैलोरी डाइट, तली हुई चीजें, जंक फूड खाने की वजह से वेट बढ़े या ना बढ़े, शरीर में चर्बी की मात्रा जरूर बढ़ जाती है और उससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसा बैलेंस फॉर्मूले वाला प्रोडक्ट चाहिए जिससे ब्लड सर्कुलेशन, मसल और वेट गेन हो। इसलिए मैं अपने 18 से 40 साल तक के क्लाइंट को न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें पाइन बार्क, अश्वगंधा, शतावरी, गोक्षुरा तथा अन्य जड़ी बूटियां हैं जो वजन बढ़ाने में मदद करती है। अश्वगंधा, शतावरी, गोक्षुरा जड़ी बूटियों को पुरुषों और महिलाओं की यौन शक्ति बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। न्यूट्रीचार्ज गेनर और प्रो डाइट साथ में लेने से मेरे कुछ क्लाइंट का वजन 1 महीने में 2.5 से 3 किलो तक बढ़ा है। मैं मेरे क्लाइंट पर इन दोनों प्रोडक्ट के रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। ओके, तो आपने देखा कि इन डॉक्टर ने बताया कि जो है कुछ भी खाने से हमें वजन नहीं बढ़ाना है। ओके, ये ना सोचे कि तला हुआ जंक फूड खा करके भी वजन तो बढ़ ही जाएगा, और बढ़ता भी है, तो हम वो सही है? नो, सही तरीका है कि हमें जो है मांसपेशियों को बढ़ाना है, और सही तरीके से पोषण लेकर के हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का कॉम्बिनेशन जो है ये हमें लेना है। ये सही तरीके से हमें वजन बढ़ाने में मदद करता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इस कॉम्बिनेशन को जो है अपने कस्टमर्स को बताएं, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन पर हमारा 15 करोड़ महिलाओं को अनीमिया मुक्त करने का मिशन है। तो इस मिशन में आप अपनी जो है इसको राष्ट्रीय स्तर तक कैसे पहुंचा सकते हैं? इसको आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर या डीपी बना लें। तो इसको आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की आप इसको अगर प्रोफाइल पिक्चर बनाते हैं तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये 15 करोड़ मिशन क्या है, न्यूट्रीचार्ज वुमन क्या है, अनीमिया से मुक्त भारत क्या है। तो आपको एक मौका मिलेगा उनसे बातचीत करने का। तो इसको आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाएं। और दूसरा, जैसे कि आप जानते हैं कि हर शाम को हमारा 7 बजे एक सेशन होता है जिसका नाम है 7 PM आज मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। तो मैं चाहूंगी कि आप इस सेशन में जुड़े, क्योंकि इस सेशन में हमारे सीनियर लीडर्स आते हैं जो कि अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से हमें बहुत सारे जानकारी देते हैं, टिप्स देते हैं, मंत्र देते हैं, जिससे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं। तो इस सेशन में जरूर से जुड़िए। 7 PM आज मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। और जैसे कि आप जानते हैं कि सब लीडर्स, सब लोग बात करते हैं कि हमें ग्रोथ करनी है, तो हमें जो है पर डे ग्रोथ करनी है, पर मंथ ग्रोथ करनी है। पर डे ग्रोथ का मतलब है कि जो हमने कल जो बिजनेस किया था उससे ज्यादा हमें आज पीवी करना है। तो सपोज करिए कल आपने 1000 पीवी किया था, तो आज आपको 1200, 1500, जो है 2000 पीवी करना चाहिए। और इस तरह से रोज जो है अपने पीवी को बढ़ाना चाहिए। तो इसी से हमारी पर डे ग्रोथ होगी और पर मंथ ग्रोथ होगी। तो अगर तो हमें अप्रैल में जो भी हमने बिजनेस किया था उससे ज्यादा हमें मई में करना है। तो स्पेशली न्यूट्रीचार्ज वुमेन, अगर आपने अप्रैल में 15 या उससे ज्यादा किए थे तो आप जो है मई में आप
से ज्यादा करिए, ताकि आप अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी अप्रैल में अगर आपने टारगेट किया है उससे आप ज्यादा मई में करते हैं न्यूट्रीचार्ज वुमन से, तो आपका पूरा नेशनल लेवल पर जो है सेलिब्रेशन किया जाएगा। आरसीएम गुरुकुल में भी आपका सेलिब्रेशन किया जाएगा टीसी सर के द्वारा, और आपको जो है जो हमारी जो ये मीटिंग्स होती हैं उसमें भी सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो मैं चाहूंगी कि आप मई में आप जो है अप्रैल से ज्यादा अपना न्यूट्रीचार्ज वुमन का टारगेट करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा भारत के अंदर न्यूट्रीचार्ज आरसीएम में हमारा स्वास्थ्य अभियान है, और हमें 15 करोड़ महिलाओं को अनीमिया मुक्त करना है, तो हमें 15 करोड़ घरों को स्वस्थ बनाना है। तो इस जो है हमें हम इस अभियान में अच्छी भागीदारी कैसे निभा सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब लोग जो है होम मीटिंग्स करते हैं। होम मीटिंग्स की मदद से हम अपने जो है नेटवर्क हम अपने नेटवर्क को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ओके, तो होम मीटिंग्स में हमें जो है हम स्वास्थ्य अभियान को भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं अगर हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप जब भी होम मीटिंग्स के लिए जाएं तो आप अपने साथ में ये टूल्स लेकर के जाएं। ये टूल्स लेकर के जाएंगे तो आप अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से समझा भी पाएंगे और उनको बता भी पाएंगे, उनकी समस्या को भी बता पाएंगे। तो ये सारे टूल्स आपके पास में होने चाहिए, जैसे कि अपने स्वास्थ्य की स्थिति को पहचाने। और इस ये तो बहुत ही आसान है, इसमें आपको सवाल ही पूछने हैं और कस्टमर के जवाब हाँ या ना में ही होंगे। तो अगर किसी भी समस्या के लिए उनका जवाब हाँ होता है तो इसका मतलब उनके अंदर वो समस्या है। जैसे कि बहुत अच्छा तरीका है, हम जैसे हम त्वचा की क्वालिटी को पहचानना है हमें, तो आपको क्या करना है, अपना हाथ लीजिए और उनका मतलब आप उनको भी बोल दीजिए, और आप अपने स्किन को, ये जो त्वचा है इसको ऐसे खींचे, और अगर वो बिल्कुल बिना किसी समय लिए वापस से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है तो यानी आपकी त्वचा की क्वालिटी बहुत सही है। बट अगर वो धीरे धीरे वापस आती है तो इसका मतलब जो है हमारी अंदर प्रोटीन की कमी है। तो बहुत ही आसान और बहुत जल्दी तरीके से आप बता देंगे उनको कि भाई आपके अंदर जो है प्रोटीन की कमी है और आपको प्रोटीन लेना चाहिए। इसी तरह से हम हृदय और फेफड़ों का स्वास्थ्य भी पहचान सकते हैं। तो आपको ये अपनी उंगली, 2 उंगलियां ऐसे लेनी है, और जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है ऐसे आप इनको करें। और अगर आपको अपनी उंगलियों के बीच में डायमंड जैसी शेप दिखाई देती है तो इसका मतलब आपके हृदय और फेफड़ों का स्वास्थ्य सही है। बट अगर वो बीच में डायमंड जैसी शेप नहीं दिखाई देती है तो इसका मतलब हमारे हृदय और फेफड़ों का स्वास्थ्य सही नहीं है। इसी तरह से आप मोटापे के बारे में, उनके आंखों के बारे में, उनके सुनने की क्षमता के लिए उसकी वो भी आप पहचान सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपनी ये 2 उंगलियां लीजिए और उसको ऐसे रगड़िए। ओके, अपने कान के पास में ऐसे करिए तो आवाज आ रही है, और धीरे धीरे इसको दूर लेकर के जाइए। तो अगर आप दूर तक भी सुनाई दे रही है आपको तो इसका मतलब आपके कान सुनने की क्षमता सही है। बट अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो यानी कि हमें जो है जो है अपनी सुनने आंखों, ये कानों का जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है 16 स्वास्थ्य की स्थितियों के बारे में उनको जागरूक कर सकते हैं। और जब समस्या समझ में आ गई तो समाधान भी देना है। तो समाधान आपको ये प्रोडक्ट पैकेज बुकलेट के माध्यम से दे सकते हैं। तो अगर किसी को जो है कब्ज है तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई न्यूट्रीचार्ज बायोवेज तो लेना ही है, साथ में आपको न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेना चाहिए। तो साथ में आप उनको ये भी बताइए कि न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट्स तो लेने ही है, साथ में आपको एफएमसीजी के हमारे अच्छे मसाले, अच्छी दालें, एलोवेरा जूस, राइस ब्रान ऑयल, ये सब आपको लेना चाहिए। तो इस तरह से आप उनको बता सकते हैं। तो ये टूल आपके कस्टमर को ना केवल न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट्स बल्कि एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स भी सेल करने में मदद करेगा। तो ये टूल आप हमारे पास में होना चाहिए। दूसरा जो बुक हमारे पास में होनी चाहिए वो है मनीषा जी की सेहत का जश्न। इस बुक की मदद से हम अपने आप को एक सलाहकार के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जब कस्ट लोगों से मिलते हैं तो उनके अंदर डायबिटीज हो सकती है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, कब्ज, थायराइड, ल्यूकोरिया, डिटॉक्स करने की जरूरत है, या हाई यूरिक एसिड हो सकता है। तो उनको जो है उनकी समस्या के अनुसार हम सलाह दे सकते हैं कि भाई उनको क्या से सोना चाहिए, कैसे अपनी वो मनोदशा को पॉजिटिव रख सकते हैं, क्या व्यायाम करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। इस तरह से जब हम उनको उनकी समस्या के अनुसार सलाह देंगे तो उनका विश्वास हम पर बढ़ेगा और वो हमें एक सलाहकार के रूप में देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हमें ये बताते हैं कि पहले वो घर से बाहर जाते थे काम करने के लिए, अब लोग उनके घर में आते हैं और पूछते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप अपने आप को सलाहकार के रूप में काम
करना चाहिए चाहते हैं तो ये बुक आपके पास में होनी चाहिए। और ये तीसरा जो टूल है ये तो हर किसी के पास में होना चाहिए, और वो है ये 12 क्वेश्चन का लीफलेट। ये जो 12 क्वेश्चन का जो लीफलेट है इसमें 12 सवाल हैं, और ये जो सारे सवाल हैं ये आपको महिलाओं से पूछने हैं, और इनका उत्तर हाँ या ना में ही होगा। और अगर किसी भी सवाल का उत्तर वो हाँ में देती हैं तो इसका मतलब उनके अंदर खून की कमी है, और उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन लेना ही चाहिए। ओके, तो ये बहुत ही यूजफुल टूल है, और इससे बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन पर हमें बेहतरीन काम करना है इन टूल्स की मदद के से। ओ सॉरी, मैं एक चीज आपको बताना भूल गई। न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है, आप जो है 13-14 साल से जो बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको आप दे सकते हैं। 13-14 साल से बड़ी उम्र के ओके, मैं आपको दिखाई देती हूँ, लास्ट की 2-3 स्लाइड्स मेरी रह गई। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है, आप 13 साल से बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं, लोग हैं, उनको आप न्यूट्रीचार्ज गेनर दे सकते हैं जो कि दुबले पतले कमजोर है। 40-45 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको एक बार अगर, और वो कमजोर हैं, दुबले पतले हैं, तो उनको ब्लड शुगर वगैरह टेस्ट करने के लिए आप सलाह दे दें, और फिर उसके बाद में आप न्यूट्रीचार्ज गेनर दें। और एमआरपी आप जानते हैं न्यूट्रीचार्ज गेनर की 1500 है, सेलिंग प्राइस 1200 है, परचेज वॉल्यूम 900 है। तो इस प्रोडक्ट के साथ में हम बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपने महीने में 5 या 6 न्यूट्रीचार्ज गेनर और साथ में आप नेचुरली आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट भी देंगे तो आप बहुत आसानी से 10,000 पीवी कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट का बहुत स्कोप है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और बहुत अच्छा हम इस पे काम कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हम न्यूट्रीचार्ज गेनर के साथ में न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, या हम न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। हमने आपको न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट क्यों बताया है, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज गेनर का जो टेस्ट है वो चॉकलेट फ्लेवर है उसमें, और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट का भी चॉकलेट है। तो दोनों चॉकलेट चॉकलेट मिलकर के बहुत अच्छा चॉकलेट का टेस्ट आता है। बट अगर आपको न्यूट्रीचार्ज गेनर का चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट का फ्लेवर पसंद आता है तो आप ले लीजिए। अगर आपको न्यूट्रीचार्ज गेनर के साथ में न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट का टेस्ट पसंद आता है तो वो आप ले लीजिए। बट हमने आपको इसीलिए चॉकलेट, दोनों चॉकलेट मिलकर के बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए वो सजेस्ट किया है। ओके, तो आई होप ये आज के सेशन की जो जानकारी है ये आपको यूजफुल लगी है, अच्छी लगी है, और इस जानकारी का आप इस्तेमाल करके आप न्यूट्रीचार्ज गेनर पर बेहतरीन काम करेंगे। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू हरीश सर। जी थैंक यू, धन्यवाद। शानदार जानदार आज की जो इन्फॉर्मेशन मिली प्रोडक्ट के और बॉडी की, दोनों की। सबसे पहले तो बॉडी मास इंडेक्स जो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को वो भी पता नहीं है कि बॉडी बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। हमारा BMI वो सही होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए तो हम स्वस्थ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा भी बॉडी इंडेक्स बिल्कुल कम था मैं बोल रहा हूँ, और जब गेनर नहीं था उससे पहले। और मैं प्रूफ के साथ, फोटो के साथ बताऊंगा। और जब मैं बॉडी स्कैनर पर खड़ा हुआ तब मुझे BMI क्या था वो पता नहीं था, लेकिन बिल्कुल कम आया है। तो मैं परेशान हो गया। मैंने जरा उसका रिसर्च किया तो उन्होंने बोला कि आपकी बॉडी कमजोर है, जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो जैसे ही गेनर आया मैंने गेनर लेना शुरू किया, और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा बॉडी मास इंडेक्स बिल्कुल सही है। और मैं प्राउड करता हूँ कि हमारे पास ये न्यूट्रीचार्ज जैसी प्रोडक्ट है जो हम बॉडी को सही कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी तस्वीर है, और दोनों मैंने तस्वीर साथ लगा दी है। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं 1 मिनट के लिए। ये तस्वीर है, पहली तस्वीर है महावीर जी के साथ मैं खाना ले रहा हूँ, और ये मेरी पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। वाह, बिल्कुल ये मेरी बॉडी मास इंडेक्स कम थे, जो मेरा शरीर कम था, और अभी ये मेरा गेनर लेने के बाद मेरी बॉडी आप देख सकते हैं बिल्कुल। मैं फिट हूँ। जो आता है बॉडी स्कैनर जो बताता है उस तरह से मेरा बॉडी अभी बिल्कुल फिट है। वेरी और कभी नाइस। मेरा वजन 50 किलो से ज्यादा नहीं, 48 किलो से भी ज्यादा नहीं बढ़ा था। आज मैं बिल्कुल जो बॉडी मास इंडेक्स जो होता है उससे बिल्कुल सही तरीके से मेरी गाड़ी चल रही है। तो मैं आप सभी वेरी को कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारे पास बॉडी स्कैनर होना चाहिए। ये बॉडी स्कैनर से हम कभी भी किसी को भी तुरंत उसके बॉडी मास इंडेक्स बता सकते हैं, महिला हो या पुरुष हो। दूसरा, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन प्रोटीन, ये 3 चीज होनी चाहिए, वो किसी को भी हम दे सकते हैं। और ऐसे ही हमारा पर डे ग्रोथ, पर डे मंथ ग्रोथ आ सकता है।
तो आज आपने बहुत ही शानदार जानदार ये इंफॉर्मेशन दी प्रोडक्ट की और बॉडी की। तो हम सभी को इस पर फोकस करना चाहिए। और दूसरा, जिसको बॉडी ज्यादा है उसको भी ऐसे मेरे जैसे तस्वीर निकालनी चाहिए, लोगों को दिखानी चाहिए कि पहला मेरा बॉडी इतना ज्यादा था, आज न्यूट्रिशन की वजह से इतना हो गया, या कम था आज इतना ज्यादा हो गया। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपने स्पेशल बॉडी मास इंडेक्स और गेनर के बारे में जो गहराई से दी, और मैं उसका प्रूफ हूँ, एग्जाम्पल हूँ। मैंने गेनर लिया और गेनर न्यूट्रीचार्ज गेनर, सॉरी गेनर तो नहीं बोलना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज गेनर लिया और आज मैं सही तरीके से मेरे बॉडी को मेंटेन कर दिया। थैंक यू, धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल है तो हम 5 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि अभी 10 में 5 मिनट कम है। बिल्कुल। कर सकते हैं। जी, हम सबसे पहले तो हमारे बीच में प्रमोद जी हैं। जी प्रमोद जी, आप अपना हैंड राइज किया है तो बोल सकते जी सर, नमस्कार। हैं। नमस्कार। मारू नाम मेरा नाम प्रमोद निमड़िया, बोटाद जिले से बिलोंग करता हूँ सर। आज हमें बहुत अच्छी बात सीखने मिली सर, कि प्रोटीन जो आज महिला के विषय में बात की ना सर। अभी तक हमारा नॉलेज थोड़ा कम है, कारण के हिंदी बोलते મને की बराबर आवड़તું નથી सर। પણ ठीक है सर, नमस्कार। जी जी बिल्कुल। आज आपको केवल गेनर हो क्या है उसके लिए करना है, शॉर्ट शब्द में कहना है, नाम कहाँ से हो आज कोई जरूरत नहीं है, केवल गेनर। या आपको कोई सवाल है उस पर ही बात करनी है। जी रमेश भाई। थैंक यू शिल्पा मैम, आज बहुत जानकारी दे दी न्यूट्रिशन के बारे में, जो हम नहीं जानते थे वो भी आज जान गए। और मेरा वेट 62 केजी था, ऑल प्रो लेने के बाद अभी 52 है। तो बहुत धन्यवाद, बहुत जानकारी आज बहुत बहुत मिली है। उसकी बजाय हम ग्रोथ में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच हरेश सुमर जी, वेलकम हरेश भाई। जी भावना बेन। સર અમારા ટીમમાંથી ઉમાબેન જે કરીને છે ને ઉમાદેવી એને પ્રોટીન પીવે છે પણ એના શરીરમાં કાંઈ ફેરફાર નથી થતો અને કમજોરી બહુ મહેસૂસ કરે। गेनर दे सकते हैं आप उसको। ગેનર દे सकते हैं? ठीक है सर। बिल्कुल। हमारे बीच में दया बेन है। जी दया बेन, मैंने सॉरी मैंने माइक इनमोट किया है। દીદીએ ખૂબ સુંદર વાત बताई કે પ્રોટીન વિશે સરસ માહિતી આપી એના વિશે। હું તો ન્યુટ્રીચાર્જ વુમન લઉં છું ને તોય બી મારું બોડી ઓછું છું છે। जी થેન્ક યુ, बिल्कुल। ये સરસ મજાની વાત સમજાવી બદલ આભાર। न्यूट्रीचार्ज वुमन में भी हमारा बॉडी में जितना भी विटामिन की जरूरत है, अगर वो बॉडी को सही तरीके से मिल जाए तो हमारा बॉडी भी वो भी मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। हमारे बीच में अनिता बेन डावरा है। जी अनिता बेन। जी सर, मुझे ये पूछना था कि वो सेहत जश्न का बुक है ना, ये मैंने वो बुक है ना वो मंगवाई थी, वो ऐप की वजह ऐप की ऐप से, और वो अभी आई नहीं है, तो फिर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो आपको मिल जाएगी। मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, मैं चैट में लिख रही हूँ, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। वो आपको बता देंगे कि आपको कब तक जो है आपको बुक आ जाएगी। वो उन्होंने भेज दिया होगा। लाइक वो थोड़ा सा समय लगता है पोस्ट वगैरह में आने से। 1 सेकंड में आपको एक नंबर दे रही हूँ। ओके, थैंक यू मैम। सभी टूल्स मंगाने के लिए नंबर है, सारे नंबर सभी नोट कर लीजिए। कोई भी टूल्स मंगाना है तो आप उस पर व्हाट्सअप करना है, ना कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप हाँ, से इस पे ही आप। व्हाट्सएप करना है। इस पे आप व्हाट्सएप हाँ कर दीजिए और पूछ लीजिए कि भाई मेरा ये नाम है, मेरा ये मोबाइल नंबर आरसीएम आईडी है, मैंने इस तारीख को वो भेजा था टूल्स के लिए और अभी तक मुझे नहीं मिला है, तो मुझे बता दीजिए। ओके। यस, आरती जी ने बिल्कुल सही किया था, 10-15 दिन लगते हैं। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। जी। ओके, थैंक यू मैम। अरुणा बेन हमारे बीच में है। अरुणा बेन, मैंने माइक खोल दिया है। जी अरुणा बेन। जय आरसीएम सर। और शिल्पा मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी। न्यूट्रीचार्ज वुमन का रिजल्ट मुझे ही पूरा आया है। मेरे हाथ पैरों में बहुत थकान होती थी, महसूस होती थी। न्यूट्रीचार्ज वुमन मैंने 1 महीने में मेरा रिजल्ट अच्छा दिया। और आपने शिल्पा मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि आरसीएम की जो प्रोडक्ट सभी है वो घर में भी हमें अच्छे लगते हैं, और प्रोडक्ट से हमें घर में फायदा भी बहुत होता है। और अभी सबकी बड़ी परेशानी ये है कि जो मैम ने बताया कि पुरुषों में जो नपुंसकता होती है, लेडीज में जो नपुंसकता होती है, वो हमारे घर में एक हमारे संबंधी है, उनको ही वो प्रॉब्लम है। तो मैम की जानकारी से मुझे जानने को मिला कि न्यूट्रीचार्ज गेनर में उनको दे सकती हूँ।
और उनके कितने साल के लोगों को दे सकती है वो जानने को मिला। मैम के बात से हमें बहुत जानकारी मिली। थैंक यू शिल्पा मैम, थैंक यू हरेश सर। जय आरसीएम। जी भक्ति बेन। जय आरसीएम। आज शिल्पा मैम ने बहुत अच्छा बताया। मेरा क्वेश्चन है मैम कि मेरे जो मम्मी जी है उनकी वीक बॉडी है, 52 ईयर्स हुए उनको, और उसको शुगर है लेकिन वो नॉर्मल रहता है, 200 या 190 के उसके अंदर ही रहता है, और रोजाना नहीं लेते टेबलेट, 2 दिन या एक बार लेते हैं लो पावर की। तो मैं मम्मी को क्या सजेस्ट करूँ कि जिससे वो उसका बॉडी हो सके, तो वो 40-42 इसके वेट रहता है उनका, तो मैं क्या ओके। ऐसा करूँ तो उनका मेस मार्के से लगे। आप उनको अगर उनके पीरियड्स आते हैं, उनके पीरियड्स नहीं आते, हाँ, तो न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, जिसका भी उनको टेस्ट पसंद है, वो आप उनको लगातार लेने की सलाह दीजिए। और अगर उनका ब्लड शुगर अगर कंट्रोल में रहता है तो वेरी नाइस, तो वो उनकी जो डॉक्टर की दवाइयां है वही लेते रहे। और ये न्यूट्रीचार्ज जो है न्यूट्रीचार्ज गेनर, अगर आप उनको जो है दे सकते हैं चीनी वगैरह ना मिला करके, तो आप उनको ये भी दे सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप रेगुलरली न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ये देंगे तो उनको बहुत बदलाव दिखाई देंगे। तो आप इससे शुरुआत करिए। ओके मम्मी को मम्मी को मैं गामा, मेन और ओमेगा ये 3 तो मम्मी लेते हैं, लेकिन अब मैं उनको गेनर और ये सब है वो मैं उनको दिलाऊंगी, कोको प्रोबाइट वो सब। थैंक यू मैम। वेलकम। मैं बाणा भाई जी, बाणा भाई। नमस्कार सर, जय आरसीएम। मैडम ने गेनर के बारे में बहुत अच्छा जानकारी दिया, तो बदल उनको धन्यवाद। मैं एक थायराइड पेशेंट हूँ, साथ में मैं गामा ओरिजिनल वेज ओमेगा मैं न्यूट्रिशन तो ऑलरेडी ले ही रहा हूँ, फिर भी मेरे को थोड़ा दुबला पतला लग रहा हूँ। तो गेनर के बारे में आज मीटिंग के बारे में मैं देखा तो मेरे को लगा मैं गेनर ले सकता हूँ और साथ में प्रोटीन भी ले सकता हूँ। थायराइड तो है। नहीं, जिनको थायराइड है उनको प्रोटीन नहीं लेना है, तो वो खाली न्यूट्रीचार्ज गेनर ले। ओके। बट जो है प्रोटीन उनको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो उनको थायराइड की दवाइयां और अपने न्यूट्रीचार्ज गेनर आप दे सकते हैं। और साथ में आप क्योंकि न्यूट्रीचार्ज गेनर में प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन अलग से आपको न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट के माध्यम से लेना पड़ता है, तो वो ना लेकर के आप न्यूट्रीचार्ज गेनर, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ये आप लें तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है। थैंक यू। हमारे बीच में कारेलिया सोनल बेन है जी। सोनल बेन माइक खोल सकते हैं। आरसीएम में मेरा बेटा है 21 साल का, वो कोकोब्रोराइड प्रोटीन भी ले रहा है और गेनर भी ले रहा है, पर उसे उसका वजन बढ़ाना है, तो उसे मैं कितनी बार न्यूट्रिचार्ज गेनर दूं? 2 बार लेना चाहिए, दिन में 2 बार लेना चाहिए, और जो है कम से कम 3-4 महीने लेना चाहिए। और साथ में उनको एक्सरसाइज, व्यायाम, वॉक या अगर जिम वगैरह कर सकते हैं तो ये भी करना चाहिए। तो ये करेंगे तो उनका बहुत सही तरीके से वजन बढ़ेगा, ठीक है। खाने से पहले देना है ना मैम? खाने से पहले। जी मैम, थैंक यू। हमारे बीच में लास्ट में है नैना बेन। नैना बेन को मैं लेता हूँ जी। नैना बेन। जय आरसीएम। आज की मीटिंग तो बहुत ही मैम ने शानदार प्रोडक्ट दी थी, न्यूट्रीचार्ज वुमन। वो तो हमारा शानदार प्रोडक्ट है और हम सब महिलाओं तक ये पहुंचने का पूरा संकल्प करेंगे, और ये उसके ऊपर हमारा ग्रोथ भी बढ़ सकता है। और हमारे पास टूल्स भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हमें बोलना नहीं आता, पता नहीं चलता, तो हम टूल्स के द्वारा इसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जय आरसीएम, थैंक यू। जी शानदार जानदार। और समय हमारा हो चुका है, अब हम आगे नहीं लेंगे। हैंड राइज भी जो भी करना है वो 10 बजे से पहले ही होना चाहिए। 10 बजे के बाद किसी का हैंड राइज हमें नहीं लेना चाहिए, समय का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस बार हम किसी का हैंड राइज है भी नहीं लेंगे, 10 बजे पहले हैंड राइज करना चाहिए। और जबरदस्त शानदार जानदार प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रही, और आप हर प्रोग्राम में आते रहिए, आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। आपको कोई सवाल करने की जरूरत है ही नहीं। मैंने आज तक 18 साल में कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मैं हर प्रोग्राम में आता रहता हूँ। हर प्रोग्राम में मुझे जो चाहिए, मेरे टीम को जो चाहिए, मेरे परिवार को जो चाहिए, मेरे आसपास लोगों को जो चाहिए, वो मुझे सीखने को मिलता है।
तो हमें हर प्रोग्राम में, सुबह चलता है, शाम को चलता है, ये हमारा 9 बजे का चलता है, रात को 9 बजे का भी चलता है, उन सारे प्रोग्राम में आप आते रहिए, आपको इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट नॉलेज सही तरीके से सबको मिलता रहेगा। तो हमें थोड़ा सीखना है, थोड़ा बदलाव करना है, तब ही हमें ये फायदा कर सकता है। और आप सभी ने रिव्यू दिया, और स्पेशल शिल्पा जी ने हमें जो टाइम दिया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जिन साथियों ने रिव्यू दिया, मैं उसको थोड़ा बदलाव के लिए कहना चाहता हूँ, उसकी अपलाइन को भी, जिन्होंने सीधे मोबाइल से रिव्यू दिया है वो उसको कॉल करके बता दीजिए, अगली बार वो सीधे मोबाइल से कभी रिव्यू ना दे। वो इन्फॉर्मेशन आपके रॉयल्टी एचआर और टेक्निकल एचआर को देना है। और मैं माइक सभी का अनुरोध करता हूँ, और स्पेशल थैंक्स, धन्यवाद करेंगे शिल्पा जी का। मैं एक बार सभी का अनुरोध करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।